इनके पास कोनो एक्सपीरियंस नहीं है। अगर फिर भी आप इसको काम पे रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये लड़की आपको बर्बाद कर देगी। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं काम पे रख के इसको। हमें आपकी सलाह की जरूरत नहीं है मिस्टर अर्जुन। फिर भी आपके बिन मांगी सलाह के लिए हम आपसे शुक्रिया कहते हैं। और रही बात इस लड़की की, ये लड़की यहीं पे काम करे, क्योंकि हम जानते हैं आपको ये डर सता रहा है कि आपका होटल बर्बाद होगा, और हमें इस लड़की की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। ये हमारा वादा है आपसे, आपका होटल बर्बाद होगा। आपकी मर्जी। बाद में मत कहिएगा कि हमने आपको बताया नहीं, आगाह नहीं किया आपको। यस मिस पूर्वी। सर, माय फोन। थैंक यू सर। हमें माफ कर देना पूर्वी, हम तुम्हें फिर से दुख दे रहे हैं, लेकिन हम सच्चाई तुम्हें कभी मालूम नहीं होने देंगे, कभी नहीं। अर्जुन, कहाँ है? तुम एक बेहद गिरे हुए और चीप इंसान हो, ये हम जानते हैं, लेकिन इस हद तक गिर जाओगे ये उम्मीद नहीं थी हमें। हंसी आती है हमें तुम पर। हम जब भी हर बार तुमसे मिलते हैं ना, तो ये तारीफ सुनने को मिलती है, और ये तारीफ सुनकर हम बहुत मजे लेते हैं। लेकिन तुम कैसी हो यार, हैं? तुम अब भी हम पर आशा रखे हो। जानती नहीं हो हम कौन हैं? अर्जुन सिंह। नहीं, तुमसे आशा करनी तो हमने बहुत पहले ही बंद कर दी है, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि हमें डुबाने के लिए तुम इस हद तक आ जाओगे कि लोगों के पास जा जाकर हमारे बारे में गलत बातें बोलोगे, गलत चीजें बोल रहे हो ताकि हमें नौकरी ना मिले। मगर तुम्हारे घर वाले हमेशा ऐसे ही करते हैं ना, कि लोगों को इतना दुख दो, अपने फायदे के लिए इस हद तक गिर जाओ कि सारी हदें पार कर दो। लेकिन कोई बात नहीं अर्जुन सिंह, इस बार हम जिस इंसान के साथ काम कर रहे हैं वो ना तो तुमसे डरता है और ना ही तुम्हारी इन धमकियों से। मिस्टर विराज रायचंद को तुमसे डर नहीं लगता और ना ही हमें, इसलिए इस बार हम तुम्हें बर्बाद कर कर ही रहेंगे, और तुम जितना हमें हराने की कोशिश करोगे हमारा हौसला उतना बढ़ेगा। और इसकी शुरुआत होगी तुम्हारे इस होटल से। तुम्हारा होटल तबाह होगा और उसका सबसे बड़ा कारण होंगे हम, ये तुम याद रखना। तुम सिर्फ बातें कर सकती हो, बड़ी बड़ी, कर कुछ नहीं सकती। भूल गई का ये शहर आज भी हमारा है, अर्जुन सिंह का। और जहां तक रही बात होटल की, ये तो वक्त बताएगा कौन किसे तबाह करता है। तुम्हारे लिए तो हम खुद को तबाह करने के लिए तैयार हैं, और हम ऊपर वाले से ही प्रार्थना भी करते हैं कि तुम अपनी कोशिशों में जीत जाओ और हम हार जाएं। और हमें यकीन है कि ऊपर वाला हमारी ये प्रार्थना जरूर सुनेगा। तुम अब ज्यादा हाथ पैर मत मारो अर्जुन, क्योंकि हमारा समय आ चुका है। हमें ऐसा जॉब मिल गया है जिससे तुम्हें हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, और अब हम रुकने वाले भी नहीं हैं। हम आपको यही समझाने आए हैं कि ये लड़की अच्छी नहीं है, इसके पास कोनो एक्सपीरियंस नहीं है। अगर फिर भी आप इसको काम पे रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन एक बात याद रखना, ये लड़की आपको बर्बाद कर देगी।
बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं काम पे रख के इसको। तुम हमसे इतनी नफरत कैसे कर सकते हो अर्जुन? ऐसा क्या किया है हमने तुम्हारे साथ? ये बात सच है कि हम तुमको चाहते थे, लेकिन ये बात झूठ है कि हमने तुम्हारे साथ शादी की है। तुम्हारे साथ हमने ये प्यार का नाटक इसलिए खेला था कि हम तुम्हारे साथ रात रंगीन कर सके। हमने तुम्हारे साथ प्यार व्यार नहीं किया था, नाटक किया था, धोखा दिया था तुम्हारे साथ मजे लेने के लिए, एंजॉयमेंट करने के लिए। और धोखा इसलिए दिया था कि हम तुमसे बदला ले सके। तुम क्या समझे हम प्यार करते तुमसे? है? इतना सीरियसली ले गई? अरे तुम भूल की काम कौन है? अर्जुन सिंह। लड़कियां ऐसे आती हैं और जाती हैं, तुम भी उन्हीं में से हो। हम तुम्हारी खातिर अपने फैमिली को छोड़ देंगे, और जानती भी हो हम अपनी फैमिली से कितना प्यार करते हैं। और तुम कहा, तुम्हारी औकात क्या है? अरे हम अपने और अपनी फैमिली के बीच तुमको कभी नहीं आने देंगे, कभी नहीं। सब याद है हमें अर्जुन, वो हर एक चीज, वो सारे वादे जो तुमने हमसे किए थे, सब याद है। और हमें कितनी तकलीफ दी है तुमने, और अभी भी तुम हमें नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, हमें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। पहले तो हमें लगता था कि जरूर कोई कारण होगा, शायद हमने कुछ ऐसा किया होगा जिससे तुम्हें बुरा लगा है, लेकिन नहीं। अब हमें समझ में आया कि कारण सिर्फ एक है, कि तुम इंसान ही ऐसे हो जिसे दूसरों को दुख देने में, दूसरों को तकलीफ देने में सुकून मिलता है। इंसान नहीं हो तुम। लेकिन अब सब कुछ चेंज होने वाला है बहुत जल्दी। आज हमने तुम्हें पहली बार मात दी है, ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं। अब हम थमेंगे नहीं, क्योंकि हम एक पल के लिए भी नहीं भूले हैं कि हम लोग तुम्हारी वजह से सड़क पर आ गए थे। कैसे तुम और तुम्हारे घर वालों ने हमारा मजाक बनाया, हमारी खिल्ली उड़ाई, भूले नहीं है हम। और जल्दी ही तुम और तुम्हारी फैमिली सड़क पर होगी। और आज जैसे तुम हमारे ऊपर हंसे थे, वैसे ही एक दिन हम हंसेंगे तुम पर। तुम्हारी दी हुई मात हमारे लिए जीत है पूर्वी। हमें तुम पे गर्व है। हमने जॉब के लिए चाहे बेशक तुम्हारी हेल्प की होगी, लेकिन ये जीत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारे बल पे है। अपना घमंड अपनी हार के बाद के लिए बचाकर रखो अर्जुन, क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने आप पर। हम देखेंगे कि तुम्हारा घमंड ऐसे चकनाचूर होगा। हमें बहुत कमजोर समझते हो ना तुम, इसीलिए अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि ईमानदारी और सच्चाई में कितनी ताकत होती है। हमने अपनी जिंदगी को कभी इस तरह से नहीं सोचा था। हमने सोचा था कि हम तुम हर चीज एक दूसरे के साथ मिल बांट के शेयर करेंगे, लेकिन क्या करें, आज तो कुछ भी अच्छा नहीं। अब तो बस वो पुरानी यादें ही हैं जिनके सहारे हम जी रहे हैं। आग का दरिया है, रेत का सहरा है, इश्क पे सदियों से दुनिया का पहरा है। ये दिल सुन रहा है, सुन रहा है। ये दिल सुन रहा है, सुन रहा है। ये दिल सुन रहा है, सुन रहा है। तुम हमारा दिया हुआ दर्द याद रखोगी पूर्वी, लेकिन हम हमारा प्यार याद रखेंगे। वो दर्द तुम्हें जीतने की हिम्मत देगा, और ये प्यार हमें
बर्बाद होने की। चलो बताओ कितना हिसाब हुआ? मैं कितना भी नफरत करने की कोशिश क्यों ना करूं निशा, लेकिन एक बात सच है कि मैं कहीं ना कहीं आज भी तुमसे प्यार करता हूं। चाहे अब तक जो भी हुआ हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। तुम भले ही कह रही थी कि तुम हमसे प्यार नहीं करती, लेकिन तुम्हारी आंखों में हमारे लिए प्यार साफ साफ दिखता है। मैं ये कभी नहीं मान सकता कि तुमने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं। हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूं, हो सकता है कि तुमने कभी हमसे प्यार किया ही ना हो, इसलिए हमें धोखा दिया था। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं भूल सकता कि हमारे तुम्हारे बीच एक ऐसा वक्त था जब सब कुछ बेहद अच्छा था। वो यादें हमारे साथ सारी जिंदगी रहेंगी। हम तुम्हारा प्यार कैसे भूल सकते हैं लक्ष्य, जिस प्यार के लिए हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, बस ये सोच के कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब तुम खुश होगे। पर तुम तो और भी बदतर जिंदगी काटने पे मजबूर हो गए। हमारा ये सोचना बिल्कुल गलत था, और जो कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है वो देख के तुम्हारी जान ही निकल जाती है। शायद ये हमारी जिंदगी के सबसे कठिन दिन है। आजकल आपका ये डॉक्टरी का धंधा चल नहीं रहा का? जो डॉक्टरी छोड़कर वो क्या कहते हैं इसको, डिलीवरी बॉय बन गए। अरे लोग तो अपने काम में तरक्की करते हैं, तो ये तुम्हारा जो है तरक्की डेवलपमेंट कौन सा है? तो अच्छा है ना बाबूजी, देश तरक्की कर रहा है। देखिए तो इतने पढ़े लिखे लोग डिलीवरी बॉय बन गए। पर हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। हम वतन को कभी भी ये पता नहीं लगने देंगे कि हम कितनी कठिनाई में, कितनी तकलीफ में, क्योंकि हमारी तकलीफ उसकी जीत होगी और हम उसे कभी जीतने नहीं देंगे। हम तो बस भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि वो तुम्हें किसी तरह उसके चुंगल से निकाल दे। संजय से तो लक्ष्य बाबू की मदद करवाने का आइडिया हमारा फेल हो गया, लेकिन हम और ज्यादा दिन तक ये सब नहीं होने देंगे। निशा भाभी को किसी भी तरह से इस दुख से निकाल के रहेंगे। भैया, हम जानते हैं आपको जाने का बिल्कुल मन नहीं है, सिर्फ मजबूरी के चलते आपको जाना पड़ेगा। और वो वतन यही चाहता है कि आपको रोज हर्ट कर सके, आपकी इंसल्ट कर सके। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम दिन रात इतनी मेहनत करेंगे, इतना काम करेंगे कि बहुत जल्दी सारे पैसे इकट्ठे हो जाएं और फिर वो 5 लाख रुपए आप जाकर उस वतन के मुंह पर मार के आए और आपको नौकरी ना करनी पड़े। मैं जानता हूं पूर्वी, मेरा भी वहां जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन क्या करूं, कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। भैया चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। वो अर्जुन और उसका परिवार तो है ही ऐसा, एक वो वतन जो नई नई चाल चलता रहता है ताकि आपको परेशान कर सके, और एक वो अर्जुन जो... अर्जुन? क्या किया अर्जुन ने? कुछ नहीं भैया, वो पूर्वी, ऐसे... तुम्हें मेरी कसम, साफ साफ बताओ क्या किया अर्जुन ने? आज वो मिस्टर विराज रायचंद के ऑफिस आया था। उसने हमारे बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा, गलत गलत बातें बनाई। कहा कि हमारी माँ के ऊपर आरोप लगा हुआ है, आपके बारे में भी न जाने क्या कुछ कहा। और उसने विराज सर से कहा कि अगर उन्होंने हमें नौकरी पर रखा तो हम उनका पूरा बिजनेस, पूरा ऑफिस बर्बाद कर देंगे। उस कमीने को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इस बार तो उसे मार के ही आऊंगा। भैया, आपको इस बार कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको जवाब मिस्टर विराज रायचंद ने उसी वक्त दे दिया। उन्होंने अर्जुन से हमारे सामने कहा कि वो हमें नौकरी से नहीं निकालेंगे, बल्कि उन्हें हम पर पूरा भरोसा है, वो हमें एक चांस देंगे
और अर्जुन की शक्ल देखने लायक थी। दुख है तो बस एक ही बात का कि हम दोनों ने एकदम गलत इंसान से प्यार किया और उससे दिल लगा लिया, जिसकी सजा हम अभी तक भुगत रहे हैं। और हम दोनों तो क्या, हमारी फैमिलीज को भी भुगतनी पड़ रही है। पूर्वी, अर्जुन और उसका परिवार तो है ही वैसा, लेकिन निशा, उससे कभी ये उम्मीद नहीं की थी। मुझे आज भी ऐसा लग रहा है कि सब झूठ है, एक सपना है। काश झूठ होता, लेकिन झूठ नहीं है, सब कुछ सच है। हमें भी निशा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमारी तो वो बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन और उसने हमारे भाई के साथ। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा दिल कहता है कि सब कुछ बहुत जल्दी ठीक होने वाला है, एकदम पहले जैसा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। आज आप यहाँ कैसे मिस्टर अर्जुन? हम पूर्वी को कुछ देना चाहते हैं। क्या? ये क्या है? ये 5 लाख रुपए पूर्वी को ये कहकर दे दीजिएगा कि डील डन होने के बाद बोनस के तौर पे दिए, और उसके बाद उसका प्रमोशन भी कर दीजिएगा। रियली? और मैं ऐसा क्यों करूंगा? आप जानते हैं ना मिस्टर अर्जुन, मेरा कितना बड़ा बिजनेस एम्पायर है। मैं कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं करता कि आप आएंगे, कुछ भी कहेंगे और मैं वो सब करने को तैयार हो जाऊं। यहां मुझे कोई ऑर्डर नहीं देता। आई एम द बॉस। हम जानते हैं कि आपको कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, लेकिन ऑफर तो दे सकता है ना, और ये ऑफर को आप ठुकरा नहीं सकते। तो क्या ये पहली डील से भी अच्छी डील है? नहीं, वो डील ही डील के सामने हमारे लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि ये डील हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस एक बार आप ये पेपर पढ़ लीजिए अच्छे से। आज मैं मजबूर हूं क्योंकि मैं तुम्हारे भाई के अंडर काम कर रहा हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं कमजोर हूं। आज भी मैं अपनी बहन की सुरक्षा बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूं, और जरूरत पड़ने पर तुम्हारा मुंह भी तोड़ सकता हूं। इसलिए अपनी जबान बंद रखना और मेरे बहन के रास्ते में मत आना, और उसके खिलाफ कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना, समझे? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तुम्हारी बहन चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हमसे नहीं जीत सकती, और तुम्हारी यही औकात है कि तुम हमारे भाई के नौकर बनकर रहो। इसलिए औकात में रहकर बात करो हमसे, ज़बान मत चलाओ। और जहां तक रही बात मुंह तोड़ने की, तो ये सारा शहर जानता है कि हमसे ज्यादा माहिर और कोई भी नहीं। वो कहा है कि हम फेमस है ही काम के लिए। माफ कीजिए लक्ष्य बाबू, क्या करें, हम भी अपनी किस्मत में कुछ ज्यादा ही मजबूरी लिखवा के आए। हमें ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है ताकि आप भी हमसे नफरत करो, जैसे कि पूर्वी करते। लेकिन जैसे पूर्वी के हर कदम पे हम उसके साथ हैं, उसकी जीत और अपनी हार के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वैसे ही हमने आपको भी अपने भाई की गुलामी से निकालने के लिए चाल चल दी है। बहुत जल्द आप वतन भैया की नौकरी से छुटकारा पा लेंगे, बहुत जल्द। पैसे दे। पति देव, तुम्हें क्या लगता है तुम लक्ष्य को 5 लाख रुपए दोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुम्हारी पल पल की खबर रखती हूं मैं। तुमने पहले संजय के हाथ पैसे भिजवाने की कोशिश की, लेकिन
फेल हो गए। और उसके बाद विराज, मानना पड़ेगा। क्या डील की तुमने विराज के साथ कि विराज 5 लाख रुपए देने को तैयार हो गया? प्रभु जी का शुक्र है कि इसे इस डील के बारे में नहीं पता। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, तुम्हारी इतनी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तुम कैसे भूल गए? इस घर में मैं भी हूं, मैं ऐसा होने दूंगी क्या? क्या करोगी? पूर्वी को सारी सच्चाई बताओगी? हैं बताओगी? तो तुम जानती भी हो, अगर पूर्वी को तुम पूरा का पूरा सच्चाई बताओगी, पूर्वी के दिल में जो हमरे लिए बेहद नफरत भरी है ना, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगी। और हम जानते हैं कि तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगे। और तुम्हारे सामने कोई और रास्ता है भी नहीं, है हमारी नाम मात्र धर्मपत्नी जी। पति देव, तुम हमेशा ना मुझे कम समझते हो, तुम मुझे समझ ही नहीं पाए। उसे तो सच्चाई बताने की मैं कभी कोशिश भी नहीं करूंगी। इन खेलों में मैं बहुत माहिर हूं, बहुत आगे हूं। अपना जाल बिछा के बैठी हूं। आज तुम हमरे ये जूते पॉलिश करो। अरे हमारा मन नहीं कर रहा है, चलो लग जाओ काम पे। मैं तुम्हारा डिलीवरी बॉय हूं, तुम्हारा पर्सनल कपड़े धोने वाला या जूते पॉलिश करने वाला नौकर नहीं। ये काम खुद करो या किसी और से करवा लो, समझे? तनख्वाह देता हूँ तुझे, समझा ना? चल कर, वरना तेरी मैं। वरना क्या? नौकरी से निकाल देगा तो निकाल देना, यही तो मैं चाहता हूं। वाह, आज तुम्हारी चाल तुम पर ही उल्टी चल गई। अब ना ही तुम उसे निकाल सकते हो और ना ही अपनी भड़ास उस पे निकाल सकते हो। बस हमेशा की तरह या तो गुस्से में दांत पीस लो या हमें 2-4 बातें सुना दो। सर, आपने हमें बुलाया? यस पूर्वी, प्लीज कम। यस सर। बैठो। इसे खोलो। ये क्या है? इसमें तुम्हारा बोनस है। बोनस? सर, इतने पैसे? 5 लाख रुपए। सर, ये तो बहुत ज्यादा है। तुम इससे ज्यादा डिजर्व करती हो मिस पूर्वी। तुम्हारी वजह से हमें करोड़ों का फायदा हुआ। और हाँ, एक बात और, तुम्हारी हर कही बातों पर मुझे तुम्हारी प्रेजेंटेशन के बाद भरोसा हो गया। मैं तुम्हारे काम से काफी इंप्रेस हुआ हूं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा। क्या सर? मुझे लगता है तुमसे बेहतर इस प्रोजेक्ट के लिए कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करती, अपनी फैमिली के लिए करती हो, उनकी खुशियों के लिए करती हो। थैंक यू सर, हम आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.